स्वागत है बच्चों आपका फिर से केबीसी में मतलब कौन बनेगा चतुर सिंह आज के कार्यक्रम में। आपको 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। हर एक प्रश्न का जो मार्क्स है वो मिलेगा 1 रुपये का। ठीक है, गलत उत्तर देने पर आपका 1 रुपया कटेगा और एक प्रश्न का सही जवाब देने के लिए आपको 10 मिनट का समय मिलेगा। 2 लाइफलाइन आपको मिलेगी। पहली लाइफलाइन होगी यदि किसी का आंसर आप नहीं जानते हैं तो अपने दोस्तों में से आप पूछ सकते हैं। दूसरी लाइफलाइन है 50-50, मतलब एक प्रश्न के 4 ऑप्शंस होते हैं, उसमें से 2 हट जाएंगे, बाकी 2 रहेंगे आपके लिए। ठीक है, समझ गए? तो चलिए शुरुआत करते हैं। आर यू रेडी? ओके। पहला प्रश्न, कोशिकाओं का वह समूह जिसकी रचना, उद्गम और कार्य समान हो उसे क्या कहते हैं? विकल्प जो है वो है आपके कोशिका झिल्ली, केंद्रक, ऊतक, जीवद्रव्य। ऊतक। श्योर? श्योर? जी। लॉक कर दें? जी। ओके, लॉक कर दिया। सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। दूसरा प्रश्न आपके सामने, एक कोशिकीय जीव कौन सा है? विकल्प हैं मक्खी, केंचुआ, सी अमीबा, डी तितली। अमीबा। कंफर्म? जी। कंफर्म किया जाए। बिल्कुल सही जवाब, अमीबा। तीसरा प्रश्न है, सजीव के शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? ऑप्शंस हैं कोशिका, कोशिका भित्ति, ऊतक, कोशिका झिल्ली। कोशिका। कोशिका? जी। सही है? जी। बिल्कुल सही जवाब। चौथा प्रश्न, निम्न में से कौन अधातु है? ध्यान देंगे, निम्न में से कौन अधातु है? पहला सल्फर, दूसरा कार्बन, तीसरा ऑक्सीजन, या इनमें से सभी? इनमें सभी। सारे हैं? जी। बिल्कुल सही जवाब। अगला 5वां प्रश्न है आपके सामने, निम्न में धातुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है? पटाखों में, बी उर्वरक में, सी खाना बनाने के बर्तन में, डी इनमें से सभी? खाना बनाने के बर्तन में। बिल्कुल सही जवाब। छठा प्रश्न आपके सामने, कौन सी एकमात्र अधातु है, मतलब नॉन मेटल है, जो विद्युत की सुचालक है? नॉन मेटल होने के बाद भी बिजली की वो सुचालक है। कार्बन, फास्फोरस, ग्रेफाइट, सल्फर। ग्रेफाइट। बिल्कुल सही जवाब। ग्रेफाइट जो है वो कार्बन का अपर रूप है, मतलब एलोट्रोप है, जो कि विद्युत का सुचालक भी होता है। 7वां, सूक्ष्मजीव की वृद्धि को रोकने के लिए, ध्यान देंगे, सूक्ष्मजीव की वृद्धि को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पहला नमक का, दूसरा खाद्य तेल का, मतलब खाने वाले तेल का, तीसरा चीनी का, या फिर चौथा इनमें से सभी का? इनमें से सभी का। कंफर्म है? जी। बिल्कुल सही जवाब। 8वां प्रश्न, लेग्यूम पौधों की जड़ों में, मतलब दलहन पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु उपस्थित होता है? पहला राइजोबियम, दूसरा पेनिसिलियम, तीसरा राइजोपस, चौथा स्पाइरोगाइरा। राइजोबियम। कंफर्म है? जी। बिल्कुल सही जवाब। नौवां प्रश्न है आपके पास, भिंडी की पीत, मतलब भिंडी जो पीले रंग की हो जाती है ना, जी। हम लोग सोचते हैं वो नेचुरल कलर है, नहीं, नेचुरल कलर तो उसका ग्रीन होता है। तो भिंडी का पीला पड़ जाना, दैट इज ए काइंड ऑफ डिजीज। भिंडी की एक डिजीज होती है। तो भिंडी की पीत किस सूक्ष्मजीव से होता है? पहला जीवाणु, दूसरा कवक, तीसरा शैवाल, और चौथा विषाणु। विषाणु। बिल्कुल सही जवाब। दसवां और आज का अंतिम प्रश्न, विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर
किसी वांछित धातु मतलब जो आपकी इच्छा हो उस धातु को निक्षेपित करने मतलब डिपॉजिट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आपके ऑप्शंस हैं, पहला विद्युत धारा, दूसरा विद्युत अपघटक, तीसरा विद्युत लेपन, चौथा चालकता। विद्युत लेपन। विद्युत लेपन कंफर्म है? जी। लॉक कर दें? कर दीजिए। बिल्कुल सही जवाब। तो हमारे अजय कुमार ने दिए हैं सभी के सही जवाब बिना कोई लाइफलाइन यूज के लिए। तो इनको हमारी तरफ से शुभकामनाएं और 10 रुपये इनको मिलने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, बैठ थैंक यू जाइए, सर। बैठ जाइए।